वो है वेट मैनेजमेंट वाली, है ना। वेट मैनेजमेंट कैटेगरी आती है हमारे फ्यूल में, प्रोडक्ट्स में। इसे हम कहते हैं कोर न्यूट्रिशन, राइट। कोर न्यूट्रिशन, गाभा, है ना, राइट। तो हमारा न्यूट्रिशन का गाभा या कोर, या हम इसे कहते हैं ना कोर, तो ये सारे हमारा न्यूट्रिशन का सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है। इसी के बाद बाकी सारी चीजें इसको सप्लीमेंट करेगी, सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहला है फार्मूला वन, इसका नाम भी फार्मूला वन है। तो फार्मूला वन न्यूट्रिशन शेक मिक्स की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा शेक मिक्स जो आता है, ये आइडियल मील रिप्लेसमेंट है, मील रिप्लेसमेंट। तो इसे कभी भी गलती से प्रोटीन शेक नहीं कहना है, ये प्रोटीन शेक नहीं। ये आपके कोई भी खाने को, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो, इसे रिप्लेस करता है। आइडियल मील रिप्लेसमेंट है ये। ओके, ये मील रिप्लेसमेंट है, ये प्रोटीन शेक नहीं है। सिर्फ जो प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, जिम में जाते हैं बोलते प्रोटीन शेक है, हाँ ये भी प्रोटीन शेक है। नो, इट इज डिफरेंट। ओके, क्यों मील? क्योंकि मील में हमारी थाली में से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज, राइट, फाइबर मिलता है ना। तो ये सारी चीजें इस मील में से, एक ग्लास इसमें से मिलता है, राइट। और इसीलिए इसको आइडियल मील रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो या दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो, इसको रिप्लेस करता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, ग्रीन डॉट दिख रहा है तो ये फूड है, फूड। ग्रीन डॉट, ब्राउन डॉट आता है ना फूड पे, दवाई पे आता है क्या? नहीं। तो ये फूड है। ग्रीन डॉट मतलब वेजिटेरियन। सो प्योर, मैंने कहा सकस, संतुलित, सात्विक, पौष्टिक आहार, राइट। तो प्योर वेज है, वेजिटेरियन। ओके, तो वेजिटेरियन में कैसे क्या ये प्रोटीन आएगा? हाँ, दूध दही, अगर दही दूध की बात करें वेजिटेरियन हो गया। और वैसे ही सोय प्रोटीन आइसोलेट, तो ये कंप्लीट प्रोटीन, या हम जिसे कहते हैं ना हाई क्वालिटी क्लास वन प्रोटीन की बात करते हैं, तो सोय सोय आइसोलेट प्रोटीन है ये। हाँ, सोय प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन है। नहीं तो अक्खा सोयाबीन खाने लगेंगे आप। अक्खा सोयाबीन नहीं खाना है, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। लेकिन उसमें से प्रोटीन अलग किया गया है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा काम करेगा। तो सोय प्रोटीन आइसोलेट बेस्ड है। ओके, आइसोलेशन प्रोसेस के साथ में सोयाबीन में से ये प्रोटीन को अलग किया जाता है जो यहाँ आता है। लेकिन सिर्फ सोय प्रोटीन है क्या? नहीं, इसके साथ में ब्लेंड किया गया है मिल्क प्रोटीन एंड मिल्क सॉलिड्स ऑल्सो, राइट। तो हमारे कुछ मिल्क प्रोटीन यानी केसीन हम जिसे कहते हैं, या वे प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, है ना। सुप्रियाताई भूक लागली मला, पण तुम्ही जेवताय बाबा कॅमेरे समोर, है ना। तो पीना है भाई, खाना नहीं है, नहीं तो इधर मेरे को भी भूख लगेगी, राइट। सो तो थोड़ा ध्यान रखना है। एंड ये प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन मिनरल्स जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, हमारी एजिंग को स्लो करते हैं, हमें जल्दी बूढ़ा होने से रोकती है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है। दूसरा, पेट की साफ सफाई, जो खाने में से फाइबर मिलने चाहिए, रेशे युक्त या तंतुमय पदार्थ जो मिलता है, कोंडा ज्याला म्हणतो, ब्रांड जिसे हम कहते हैं, राइट। ओके, तो ये हमें यहाँ से ये फाइबर भी डाइटरी अच्छा हाई क्वालिटी का मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट मील बनता है। और सबसे बड़ी बात, आप जो अभी एक पाव और दो वड़ा खा रहे थे, पता नहीं कितनी कैलोरी मिल रही है आपकी थाली में से, कितनी कैलोरी मिलती है पता नहीं। और यही तो एक सबसे बड़ा चक्र है हमारा वजन बढ़ने के पीछे, कि हमें नहीं पता हम दिन में कितना कैलोरी खा रहे हैं, और भर भर के खा रहे हैं, और उसको हम नहीं यूज कर पाते, और जिसके वजह से ये कैलोरीज हमारे शरीर में जमा हो रही है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, इसके अंदर में लो इन सोडियम, लो इन फैट एंड लो इन कैलोरी। अरे वाह, क्या बात है, सबसे बड़ी बात। तो ये जो हम खाना खाते हैं, हम जो सुबह पीते हैं खाना इस ग्लास में, उसमें कैलोरीज कम है सबसे पहले, दूसरा फैट कम है, तीसरा सोडियम, नमक कम है। और ये सबसे ज्यादा घातक है आज की डेट में, है ना। मैं वापस वो एक पाव और दो वड़ा में भूलने वाला नहीं हूँ, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया थी, राइट। उसमें कितना नमक आ रहा है, कितनी बार उसने तला है। अभी आप देखो अनहेल्दी फैट आ गया, राइट।
और इसी की वजह से पेट खराब हो रहा है, क्योंकि इतने बजे अगर वो खाएंगे तो सुबह क्या मस्त डकारे आने वाली है, और पाव जाके जमा होगा, सुबह आती नहीं वाला गाना बोलेंगे फिर, है ना। तो पेट ही साफ नहीं होता, बोलेंगे सर क्या हो गया, एसिडिटी हो रही है, मग गोया खाते, राइट। तो एक बात ध्यान में रखना है, आप क्या खाते हैं ये बहुत समझदारी से और बहुत जानीपूर्वक, हम जिसे कहते हैं ना, अटेंशन देके आपको अलर्ट होके खाना है। इसी के साथ इसमें मिलते हैं 19 इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स की हम बात करते हैं, राइट। तो वनस्पति हम जिसे कहते हैं ना, नेचुरल हर्ब्स, मसाले या हम इसमें से मिलने वाले जो हर्ब्स है वो हमें मिलते हैं। और ये एक कोर प्रोडक्ट है सेल्यूलर न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट के लिए। अब सेल्यूलर न्यूट्रिशन, आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके बॉडी के लिए, राइट, न्यूट्रिशन है, ऊपर ऊपर हम बोलते हैं। तो ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन क्यों, हमारी बॉडी मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स से बनी है, और हर एक सेल जो है हमारे बॉडी का, वो एक अपने आप में एक एंटिटी है, एक इंसान है, उसको खाना चाहिए, उसको डेली एनर्जी चाहिए। तो हमारा ये जो खाना है, सकस संतुलित आहार जो है, ये सेल सेल तक पहुंचता है और सेल की हेल्थ को बनाता है। और पता है आपको, आपके सेल्स अगर हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, है ना। आपके सेल्स अगर हेल्दी रहेंगे तो वही सेल आपके नए बनते हैं आपकी बॉडी में। हर 3 महीने में आप देखेंगे कुछ सेल बनते हैं, हर 6 महीने में, 9 महीने में आपको नई बॉडी मिलती है। 9 महीने में एक बेबी होता ना तैयार, कंसीव होने के बाद, तो वो तो एक सेल से तैयार हुआ, वो एक सेल का डुप्लीकेट होते होते उसने शेप लेना शुरू किया, उसके नाक नाक सब अंग ऑर्गन सब बनने लगे, है ना। तो उसको अगर पोषण माँ को अच्छा दिया तो बच्चे का हेल्थ अच्छा रहता है। तो हम जो है वो सेल्स से बने हैं, इसलिए सेल्स को अच्छा खाना देंगे तो सेल सेहतमंद रहेगा, तो नया सेल अच्छा बनेगा, और नया सेल हेल्दी रहेगा तो बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं। तो खाना हमें पेट के द्वारा उस सेल तक पहुंचना चाहिए, ऐसे सेल्यूलर न्यूट्रिशन चाहिए, और वो तत्व यहाँ पर है, राइट। एंड तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्यूलर न्यूट्रिशन और दूसरा वेट मैनेजमेंट, क्योंकि लो इन कैलोरी लो इन सोडियम है। ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, 19 इसेंशियल सेल्यूलर न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट में कैसा, आपका वजन कम करना है उसके लिए भी मदद करता है, वजन बढ़ाने के लिए भी मदद करता है, और वजन अगर आपका नियंत्रित है मेंटेन करने में भी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, इसके एक सर्विंग में, जो 3 स्कूप का एक सर्विंग है, उसमें 90 किलो कैलोरीज ही मिलता है। जबकि एक प्लेट पोहे खाते हैं ना हम, तो 400 किलो कैलोरी तक जाता है। 2 इडली वड़ा डोसा डोसा खाएंगे ना, उसमें 660 किलो कैलोरी आता है। एक समोसा आप देखेंगे, और पेट भी नहीं भरता एक से, तो यहाँ तो पूरा फुल डच पेट भरता है ना। तो ये हमें फुलनेस भी देता है फाइबर, और इसके अंदर विटामिन मिनरल्स हमें बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं एंटी एजिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, सर ये गोड़ गोड़ लगता हो, मीठा लगता है ना, स्वादिष्ट मीठा मीठा, तो ये तो मेरे को शुगर है, फिर शुगर वालों को कैसे मीठा चलेगा, डॉक्टर ने मना किया है। गुड न्यूज क्या है, दिस फार्मूला वन न्यूट्रिशन शेक मिक्स, ये टेस्टिंग किया है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। बहुत मतलब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, लो जीआई फूड। तो इसके वजह से आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, यानी ये डायबिटिक लोगों के लिए भी फायदेमंद है, वो भी ले सकते हैं, उससे उनकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। अब आप अगर डायबिटिक लोगों में देखेंगे तो उनको जनरली क्या खाने के लिए मना करते हैं, व्हाइट पॉलिश राइस, है ना। व्हाइट पॉलिश राइस नहीं खाना जी, स्वीट नहीं खाना, मीठे फल नहीं खाना, ब्रेड नहीं खाना बोलते हैं, है ना, डायबिटिक अगर है तो। आलू नहीं खाना, क्यों, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। चीकू खाएंगे, ये खाएंगे, ये थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्वीट जो है उसमें जाता है। तो हमारा शेक जो है, ये मॉर्निंग का सकस संतुलित आहार, ये लो जीआई है। लो जीआई का मतलब ये है बिलो 55 जीआई उसका आता है, राइट। जैसे आप चावल की बात करते हैं, चावल 70-80 के पास आता है जीआई, ग्लूकोज 100,
स्वीट शुगर 100, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये 50 से नीचे आते हैं। फ्रूट्स जो मीठे रहेंगे वो नियर अबाउट, अगर आप एप्पल एंड ये कम मीठे वाले की बात करते हैं, वो 50 जीआई के पास आता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो जब हम खाते हैं वो कितनी जल्दी घुलता है और मेरे ब्लड शुगर को राइज करता है, उसके ऊपर इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तय होता है। तो हर एक फूड जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसका जीआई तय होता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे लो जीआई वाले हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल्स है ना, सैलेड, तो वैसा ही हमारा ये शेक लो जीआई है, 15 to 25 जीआई। वाओ। और इसी वजह से जो डायबिटिक है अगर वो भी पीते हैं तब भी उनका ब्लड शुगर धड़ाम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे वो मेंटेन होता है। और इसी का फायदा है कि मैं डायबिटिक था, मैंने ये शुरू किया 3 महीने 6 महीने में ही मेरा शुगर नॉर्मल हुआ, है ना। तभी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखा और फिर दवाइयां बंद कर दी, बोले जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर वो दवाई लेता तो शुगर लो होती थी, और इसीलिए वो बंद कर दिया। तो इतना अच्छा ये फूड है, तो इसे ध्यान में रखना है। और ये ऐसे नहीं आता है नाक तोड़ नाक वाक दाबून असं प्यावं लागतं, असं नहीं है। अरे क्या जबरदस्त स्वादिष्ट है ना। वो सुजाता मस्ताना भी फेल है हमारे तो यहाँ, क्योंकि पूना में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये भी आता है ऐसे 8 अलग अलग डिलीशियस फ्लेवर्स में। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, है ना। वनीला, डच चॉकलेट, मैंगो, बनाना कैरेमल, शिकरण खाता ना, मग शिकरणीसारखं लागतं ते, है ना। ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, वाव। अरे कुल्फी, रोज खीर तो फेवरेट है मेरा, वाव, है ना। वैसे सारे फेवरेट है। कभी अल्फांसो आम खाने का मन करता है, कोई सीजन का जरूरत नहीं है, बढ़िया मैंगो शेक पीते हैं एकदम हापुस, सही है ना। स्ट्रॉबेरी महाबळेश्वर जाने का जरूरत नहीं, स्ट्रॉबेरी अपने पास ही है। अभी डिजर्ट की बात करता हूँ, कुछ मीठा हो जाए, है ना, रोज खीर और कुल्फी। तो खाने में इतना स्वादिष्ट, अभी क्या बताएं। तो वैनिला कभी मैं कॉफी डाल लेता हूँ, कॉफी मोका बन जाता है, चॉकलेट है। तो इतने बढ़िया स्वादिष्ट हमारा खाना अगर हो जाए तो कौन मना करे। और मेरा तो हर रोज सुबह शाम अलग अलग फ्लेवर होता है, कभी कभार मैं इसके साथ में मिक्स भी करके पी लेता हूँ। तो अमेजिंग लो कैलोरी और इतना बढ़िया स्वादिष्ट हमें ये फार्मूला 1 मदद करता है। तो ये मील रिप्लेसमेंट है, राइट। लेकिन इसके साथ में एक चीज और हम अगर ऐड करते हैं, राइट, तो ये हमारा प्रोटीन के साथ में हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी करता है, राइट। तो मैं एक गिनते रहना है और आप चैट बॉक्स में डालना है अभी कितना प्रोडक्ट हो गया हमारा। एक कोर प्रोडक्ट फार्मूला 1, क्योंकि ये कोर था इसलिए इतना टाइम लिया इस पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमको ये समझना कि हम क्यों ले रहे हैं। तो ये हमारा सुबह का, दोपहर का या रात का मील को रिप्लेस कर सकता है खाने को। ये खाने के बाद पेट भी फुल रहता है और भूख नहीं लगती है 3-4 घंटा आराम से। तो सुबह नाश्ता ले लिया ये, तो दोपहर में ही खाना होता है, क्या बढ़िया है ना। तो अलग से वो एक पाव और 2 वड़ा डाल के खाने का जरूरत नहीं है, फिर बीच बीच में भूख ही नहीं लगेगा तो खाने का जरूरत नहीं है, सही है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए शरीर को प्रोटीन, और प्रोटीन 9